सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है ये आप लोगों को पता है, जैसे कि आपकी हार्ड डिस्क है, ये क्या होती है प्राइमरी मेमोरी के कंपैरिजन में कम फास्ट होती है, यानी कि थोड़ी स्लो होती है, लेकिन इसका जो साइज़ होता है वो प्राइमरी मेमोरी से बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी में जो फर्स्ट पार्ट है आपका मैग्नेटिक टेप, आप लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। पहले टाइम में बहुत पहले जो है टेप हम यूज़ करते थे, जो कैसेट्स होती थी जिसमें हम डेटा को स्टोर करते थे। ठीक है, वो प्लास्टिक बॉडी की टेप होती थी, रिकॉर्डेड कैसेट्स जिन्हें कहते हैं। उसमें क्या होता था कि हम जो डेटा है उसको सिक्वेंशनली रीड करते थे। जैसे कि अगर आपकी कैसेट के अंदर 5 सॉन्ग्स हैं और आपको 3rd नंबर के सॉन्ग को प्ले करना है, तो आप पहले फर्स्ट को, सेकेंड को, देन थर्ड को प्ले करोगे। आप डायरेक्ट थर्ड को प्ले नहीं करते थे। जैसे कि मे बी आप में से किसी ने देखा भी ना हो और किसी ने देखा हो कैसेट्स को, बहुत पहले टाइम में यूज़ होती थी। रिबन होता था उसके अंदर और उसके ऊपर जो है प्लास्टिक की बॉडी होती थी। उस रिबन के ऊपर हम क्या करते थे, उस चीज़ को कोड कर देते थे, यानी रिकॉर्ड कर देते थे। और वो जो वर्क करता था वो कैसा करता था, सिक्वेंशनली, यानी कि जैसे सीडीज़ होती हैं, सीडीज़ तो आपने देखी है। सीडी में क्या होता है, अगर हमें 3rd नंबर का सॉन्ग प्ले करना है तो हम 3rd पे क्लिक कर देते हैं, लेकिन कैसेट्स में ये फैसिलिटी नहीं थी। और ये क्या थी, चीप थी, सस्ती थी, बहुत महंगी नहीं थी। आज की डेट में हार्ड डिस्क तो महंगी है, लेकिन जो मैग्नेटिक टेप, जो हार्ड डिस्क का पार्ट है, मैग्नेटिक टेप जो है वो सस्ती थी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में क्या होता है, एक आपका होता है HDD यानी कि हार्ड डिस्क, और एक होता है आपका FDD मीन्स फ्लॉपी डिस्क। HDD हार्ड डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क में आपको पता है कि हम अपने डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं हार्ड डिस्क के अंदर। इसमें हमारे सिलेंडर्स होते हैं, ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, जहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा को फैच करते हैं। और इसकी जो स्पीड होती है वो तो कम होती है क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट है, लेकिन इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा होता है जहाँ पे हम अपने डेटा को स्टोर करके रखते हैं। ये पूरा अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और ये होता है हमारा फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क जो है वो पहले के टाइम में यूज़ की जाती थी, जो कि एक प्लास्टिक के कवर में होती थी, बट इसमें क्या है, ज़्यादा डेटा स्टोर नहीं होता था। नेक्स्ट है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है, CD और DVD। ये आप इससे फैमिलियर हो कि CD का जो राउंड शेप में प्लास्टिक की होती है। ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है कि जो डेटा होता है वो कैसा होता है, डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। और ऑप्टिकल डिस्क पे डेटा को रीड और राइट करने के लिए हम क्या करते हैं, लो एफिशिएंसी वाली लेज़र लाइट्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि हम डेटा जो है ऑप्टिकल डिस्क पे स्टोर कर सके और रीड कर सके या फिर फैच भी कर सके। ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है आपकी CD और DVD। CD स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD स्टैंड्स फॉर डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। नेक्स्ट जो है फ्लैश मेमोरी, और ये किस पार्ट में होती है, जैसे मेमोरी कार्ड एंड पेन ड्राइव। ये आप सबको अच्छे से पता है। फ्लैश मेमोरी क्या होती है, एक पोर्टेबल मेमोरी जिसे कि आप क्या कर सकते हो, कैरी कर सकते हो, कहीं पे भी ले जा सकते हो। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेमोरी कार्ड्स को यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम अपने डेटा को, अपने काम की चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, और पेन ड्राइव यूज़ करते हैं। तो ये आपको बेसिक स्ट्रक्चर मैंने बताया है मेमोरी का। इसके बाद जो इसमें मेन जो पार्ट्स हैं वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी। जैसे आपका कैशे मेमोरी है, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, तो ये जो पार्ट्स होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये अच्छे से हम एक्सप्लेन करेंगे और इसको समझेंगे। थैंक यू।